ईरान और अमेरिका फिर से तुर्की में परमाणु वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में सऊदी अरब, मिस्र, कतर और सऊदी अरब अमीरात जैसे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची इस्तांबुल में 6 फरवरी को मुलाकात करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर कूटनीति को फिर से पटरी पर लाना है और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को कम करना है। तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान के पास अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच तनाव चरम पर है। पिछले महीने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई हिंसक कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसे 1979 की क्रांति के बाद का सबसे घातक आंतरिक संकट बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई के दौरान सीधे हस्तक्षेप से तो पहले परहेज किया, लेकिन बाद में ट्रंप ने ईरान को सीधे धमकाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान गंभीरता से बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी लारिजानी ने कहा कि वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। ईरानी सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ईरान में यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से शून्य करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं लगानी होंगी और क्षेत्रीय गुटों को समर्थन समाप्त करना होगा। ईरान लंबे समय से इन तीनों मांगों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए खारिज करता रहा है। एक ईरानी अधिकारी का कहना है कि कूटनीति जारी है और बातचीत शुरू करने के लिए ईरान किसी भी पूर्व शर्त के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर लचीलापन दिखाने को तैयार है, जिसमें 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा और किसी कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत शून्य संवर्धन स्वीकार करना शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को अरब सागर से दूर ले जाए। अधिकारी ने कहा कि अब गेंद ट्रंप के पाले में है। इजराइल द्वारा हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया संगठनों पर हमलों के साथ साथ सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पनप के बाद ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुआ है। पिछले साल जून में अमेरिका ने 12 दिनों के इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया था। इसके बाद तेहरान ने कहा था कि उसने यूरेनियम संवर्धन रोक दिया है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका और ईरान के बीच मई 2023 में रुकी 5 दौर की बातचीत के बाद भी कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। इसमें ईरान का अपने देश में यूरेनियम संवर्धन बनाए रखने पर जोर और अपने पूरे संवर्धित यूरेनियम भंडार को विदेश भेजने से इनकार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने भी बार बार पूछा है कि जून के हमलों के बाद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या हुआ। पश्चिम देशों को आशंका है कि इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर